मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जब मैं सुबह सुबह अपने घर के बाहर बने पुराने कुएं पर पानी भरने गई थी। पहाड़ियों के नीचे बसे हमारे छोटे से गांव सोहनपुर में सुबह का हवा हमेशा की तरह ठंडी और धूप हल्की थी। लेकिन उस दिन हवा में जैसे कोई अनकहा कंपन था। कोई ऐसी बात जो मुझे छू कर निकल रही थी, जैसे कोई होने वाला था। मैंने अपनी पितल की बाल्टी रस्सी से बांधी ही थी कि पीछे से किसी ने हल्के से कहा, लगता है आज कुएं ने तुम्हारे लिए धूप जरा ज्यादा खिला दी है। मैं चौंक कर पलटी तो देखा कि वो वही था, अर्जुन। गांव का सबसे शांत, सादा और कम बोलने वाला लड़का। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब गहराई रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई छिपी हुई बारिश हो जो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आई। मैं चाहकर भी मुस्कान रोक नहीं पाई। धूप सिर्फ मेरे लिए नहीं निकलती, मैंने कहा, कुएं के लिए भी निकलती है, वरना तुम पानी कैसे भरते। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ तो था, जैसे कोई अधूरी बात, कोई अनकही चाह जो शब्दों को छूकर भी शब्दों में नहीं बदलती। मैं पानी भरकर जा ही रही थी कि उसने धीरे से कहा, अनाया, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो एक बात कहनी थी। मैं पलटकर खड़ी हो गई। कहो। पर उसने सिर हिलाया। अभी नहीं, फिर कभी, जब तुम सच में सुनना चाहो। और वो चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल में जैसे कोई हल्की सी गूंज उठी। वो मुझे क्या कहना चाहता था? लेकिन मैंने खुद से कहा कि शायद कुछ साधारण बात होगी। पर वो साधारण नहीं था। और आने वाले दिनों ने ये बात मुझे धीरे धीरे समझा दी कि कभी-कभी जो बातें छोटी लगती हैं, वही हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। उस दिन के बाद अर्जुन धीरे धीरे मेरे आसपास ज्यादा आने लगा। कभी खेत तक छोड़ने, कभी कुएं पर मदद करने, कभी माँ के कहने पर घर तक कोई चीज देने। और हर बार उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, कुछ जो मेरे दिल तक पहुंचे और वहां अपनी जगह बना ले। मैं जानती थी, मैं भी उससे अलग महसूस करती थी। लेकिन गांव में किसी के बारे में कुछ भी कहना सुनना कितना आसान होता है, ये मैं जानती थी। इसलिए अपने दिल के दरवाजे को हमेशा थोड़ा सा ही खुला रखती थी, पूरा नहीं। लेकिन शायद दिल को मेरे हिचकिचाने से फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी मर्जी से धड़कता रहा, उसके नाम पर। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और मैं आम के पेड़ के नीचे बैठी दुपट्टे का किनारा सिल रही थी, तभी अर्जुन मेरे पास आया। अनाया, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? मैंने बिना सिर उठाए कहा। नाराज क्यों होने लगी? उसने धीरे से कहा, क्योंकि बातें कभी कभी दिल को डरा देती हैं। मेरा हाथ वहीं रुक गया। अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो? वो टहनी तोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, जितना सोचना भी नहीं चाहिए शायद। मेरी सांसें रुक गईं, पर कुछ कहा नहीं। वो और पास आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता ये चाहत है, प्यार है या बस आदत, लेकिन तुम्हारे बिना दिन पूरा नहीं लगता। मेरी आंखें अनायास ही उसकी आंखों में जा रुकीं। वहां सच था, सीधा, साफ, बेझिझक। मेरे दिल में कुछ पिघला। मैंने धीमे से कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? उसने गहरी सांस ली। क्योंकि सच कभी ज्यादा दिन छिपता नहीं। तुम्हें देखने के बाद कोई और अच्छा लगता ही नहीं। मेरे होंठ कांप गए। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि हमें किसी के आने की आहट सुनाई दी। हम दोनों अचानक दूर हट गए। वो चौंक कर बोला, कोई गलत ना समझ ले इसलिए। मैं सिर हिलाकर घर चली आई, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। उसके शब्द मेरे कानों में भरते रहे। कोई और अच्छा लगता ही नहीं। क्या सच में? क्या हमारे बीच कुछ था? क्या मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती थी? ये सवाल पूरी रात मेरे सीने में धड़कता रहा। अगले 2 हफ्तों तक हम दोनों कई बार मिले, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर। उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ था। मेरी सांसें उसकी आवाज के आसपास कहीं अटक जाती थीं। और धीरे धीरे वो चाह, वो खिंचाव, वो नजरें, सब मेरे भीतर पनपने लगीं। लेकिन हर कहानी के बीच एक मोड़ आता है, और हमारी कहानी का मोड़ बहुत तीखा था, जैसे कोई चुभन जो भीतर तक उतर जाए।
एक शाम मैं नदी किनारे बैठी थी। हवा तेज थी, पेड़ झूम रहे थे, सूरज ढलने वाला था। तभी मैंने देखा अर्जुन किसी लड़की के साथ खड़ा था। वो लड़की गांव की नहीं लग रही थी। कद में लंबी, साफ सुथरी सलवार में, और उसके हाथ अर्जुन के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। और अर्जुन, वो उसे रोक भी नहीं रहा था। मैं दूर से नहीं सुन पाई कि वो क्या बातें कर रहे थे, पर उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे और अर्जुन उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे दिल में जैसे किसी ने एक साथ 100 तीर मार दिए हों। सांस रुक गई, धड़कन जैसे मेरे ही खिलाफ हो गई। मैंने बिना आवाज किए वहां से जाने की कोशिश की, पर मेरा पांव किसी पत्थर पर अटक गया और आवाज हो गई। अर्जुन ने मुड़कर मुझे देखा, चेहरा चौंक गया, पर मैं उससे पहले ही मुड़कर चल दी। उसने आवाज दी, अनाया, रुको! लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं दौड़ती रही, आंसू आंखों में आते रहे। पूरा रास्ता धुंधला होता गया। घर पहुंची और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें टूटी हुई थीं। क्या ये सब झूठ था? क्या वो मुझे बेवकूफ बना रहा था? क्या वो लड़की वही थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं बताया? पूरी रात मैं रोती रही। अगली सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तो अर्जुन वहां खड़ा था। तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैंने कठोर आवाज में कहा, मुझसे क्यों? जाओ उस लड़की से बात करो जिसके हाथ तुम थाम रहे थे। वो हैरान हो गया। तुमने देखा? जो देखा वही सच है, मुझे और कुछ सुनना नहीं। वो जल्दी जल्दी बोला, अनाया, वो मेरी पुरानी दोस्त है, राधिका। शहर से आई है। उसके घर में दिक्कत थी। वो रो रही थी, इसलिए मैंने कड़वाहट से कहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। वो एक कदम पास आया, पर सच सुनने की जरूरत है। मेरी आंखें भर आईं। सच ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती थी, पर शायद मैं ही बेवकूफ थी। वो चौंका। अनाया, तुम मेरे लिए? मैंने चेहरा मोड़ लिया। अब कुछ भी नहीं, और मैं वहां से चली आई। अगले कुछ दिन मैंने अर्जुन से दूरी बनाए रखी। वो आया, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक दीवार खड़ी कर दी। मेरे दिल में खामोशी थी, दर्द था, और उस दर्द के नीचे एक अजीब सा खालीपन। और फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एक शाम गांव में अफवाह फैल गई कि अर्जुन किसी बात से परेशान होकर कहीं चला गया है। कोई कह रहा था वो शहर चला गया, कोई कह रहा था उसने किसी से झगड़ा किया, कोई कह रहा था वो घर छोड़कर निकल गया। मेरा दिल घबरा गया। मैं तुरंत उसके घर पहुंची। उसकी माँ रो रही थी। वो सुबह से नहीं मिला, फोन भी बंद है। मैं अवाक रह गई। मेरी सांसें जैसे किसी मुट्ठी में बंद हो गईं। क्या मैंने उसे इतना दुख पहुंचाया कि वो चला गया? क्या उसने मेरे एक गलतफहमी के कारण खुद को अकेला कर लिया? उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैं नदी किनारे गई, वही जगह जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। और वहां मजबूत पत्थरों पर बैठा, घुटनों को पकड़े, वही था, अर्जुन। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद न आने से नहीं, बल्कि टूटने से। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसने मेरी ओर देखा, बहुत धीमे, जैसे मेरी तरफ देखना भी उसे चोट पहुंचा रहा हो। मैं कांपते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए? वो धीमी, टूटी आवाज में बोला, क्योंकि जिस इंसान को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था, वो ही मुझे गलत समझ गया। मेरी आंखें भर आईं। अर्जुन, मैं... वो अचानक खड़ा हो गया। तुम जानती हो उस दिन क्या हुआ था? मैं चुप रही। उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका मेरी दोस्त थी। उसके पापा की तबीयत खराब थी। वो अकेली थी, इसलिए उसने रुककर मुझे देखा, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। मेरी सांसें रुक गईं। मैं उसके करीब आ गई, बहुत करीब। अर्जुन, मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया, और डर में इंसान गलत देख लेता है। वो मेरी आंखों में देख रहा था, गहराई से,
बिना पलक झपकाए। और अब? मैंने हिम्मत करके कहा। अब मैं सच देख रही हूं। वो धीरे से बोला। क्या? मेरी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाती। उसकी सांसें थम गई। वो एक कदम मेरी ओर बढ़ा। अनाया, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, जो भी महसूस करती थी, जो भी छिपाती थी, सब सच है। अर्जुन के चेहरे पर ऐसा सुकून आया जैसे कई दिनों बाद किसी को घर मिल गया हो। वो मेरे बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि मुझे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अनाया, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना। उससे पहले मेरे हाथ उसके सीने पर जा टिके। उसकी धड़कन तेज थी, बहुत तेज, और मेरी धड़कन उससे भी तेज। हवा धीमी हो चुकी थी, नदी भी जैसे ठहर गई थी। उसके हाथ मेरे चेहरे के पास आए। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे गालों को छू गईं। मैंने आंखें बंद कर ली। दुनिया जैसी ठहर गई। उस पल में सिर्फ हम थे। हमारे बीच की वो चाहत, वो खिंचाव, वो सब कुछ जो शब्दों में नहीं बन सकता। अर्जुन की आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मेरी आवाज कांपी। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब नहीं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों में फंसा लिया। फिर अब क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा। अब हम। और फिर जैसे सारी दूरियां पिघल गईं। हमारी सांसें एक दूसरे में उतर रही थीं। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरे गालों पर, मेरी गर्दन के पास हल्के से ठहरती हुईं। मेरे हाथ उसके सीने पर थे और मैं महसूस कर रही थी कि उसका दिल मेरे नाम से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सा संगीत था, बिना स्वर का, बिना शब्दों का, सिर्फ एहसासों का। उसकी नजदीकियां मुझे किसी और दुनिया में ले जा रही थीं, जहां बस हम दोनों थे, हमारी धड़कनें थीं और अनकहा प्यार जो अब कहे जाने के कगार पर था। वो मेरे माथे पर झुका, मेरे बालों को हटाया, मेरी आंखों को देखा, और उस नजर में इतनी कोमलता थी कि मेरी पूरी दुनिया उसी में सिमट गई। अनाया, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम मेरी हो? मैंने बिना सोचे कहा, पहले से। उसकी आंखें चमक उठीं और उसी पल उसने मुझे बाहों में खींच लिया। उसके आलिंगन में जैसे सदियों पुरानी प्यास थी, समर्पण की, सुकून की, अपनेपन की। मैं उसके सीने पर सिर रखकर महसूस कर रही थी कि उसने मुझे सिर्फ अपने हाथों में नहीं, अपने पूरे दिल में थाम लिया है। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ हिले, और नदी किनारे खड़ी राधिका हमारी ओर बढ़ती दिखी। मैं तुरंत अलग हट गई। अर्जुन ने भी खुद को संभाला। राधिका हमारे पास आई और बोली, अर्जुन, धन्यवाद। शहर से मेरे पिता का फोन आया है। उनकी हालत स्थिर है। मैं कल सुबह लौट जाऊंगी। फिर उसने मेरी ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा, और अनाया, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मैं अवाक रह गई। उसने आगे कहा, अर्जुन पिछले 2 साल से तुम्हारे बारे में बात करता था। मुझे लगता था वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता होगा, लेकिन आज समझ आया, वो बिल्कुल सच कहता था। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। अर्जुन शर्माकर मेरी ओर देख रहा था। राधिका हल्के से हंसते हुए बोली, तुम दोनों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम्हारे बीच सिर्फ पसंद नहीं, बहुत गहरा प्यार है। वो चली गई और उसके जाते ही मेरे भीतर जैसी कोई लौ फिर से जल उठी। अर्जुन धीरे से मेरे पास आया। गलतफहमी खत्म? मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा के लिए। उसने मेरी हथेली थाम ली। फिर एक वादा करो। क्या? अब कभी मुझे अपने से दूर नहीं करोगी। मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। अगर तुम मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखोगे, तो मैं कभी दूर जाऊंगी ही नहीं। और उस पल हवा रुक गई, नदी मुस्कुराई और गांव की शाम हमारी बाहों में समा गई। अर्जुन ने मुझे बेहद नरमी से अपने पास खींचा। उसकी आंखों में वो सब था जो मैं शायद सुन भी नहीं पाती। प्यार, चाहत, कसक, अपनापन,
और एक ऐसा रिश्ता जो किसी गलतफहमी से हिल तो सकता है, टूट नहीं सकता। उसके होठ मेरे माथे पर धीरे से टिके, इतनी नरमी से कि मेरे भीतर तक सुकून उतर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। ये एहसास, ये नज़दीकियाँ, ये सांसों का मिलना, जैसे हमारी आत्माएं एक दूसरे में खो सी गई हों। दूर कहीं कोई पंछी उड़ रहा था, सूरज ढल रहा था, और हमारे बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, विश्वास का, प्रेम का, और उस अधूरेपन का जो अब पूरा होने वाला था। अर्जुन ने मेरी हथेली अपने सीने पर रखी। ये धड़कन तुम्हारी है, मैंने फुसफुसाया, और ये सांसें तुम्हारी। वो मुस्कुराया। अब तो तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी, मैंने धीरे से कहा। अब भागने को कुछ बचा ही कहाँ है। और उसने मुझे फिर बाहों में भर लिया, इस बार और मजबूती से, जैसे डर रहा हो कि कहीं मैं फिर खो ना जाऊं। ऊपर आसमान में शाम का रंग गहरा हो चुका था, और उसी शाम की गोद में हमने एक दूसरे को अपना लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दूरी के, बिना किसी गलतफहमी के। हम वहीं नदी किनारे एक दूसरे के दिल की धड़कनों में खोए रहे, जब तक रात पूरी तरह उतर नहीं आई। चांद ऊपर आ चुका था, नदी चांदनी में चमक रही थी, और मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार जब टूटने लगता है, तभी उसकी असली मजबूती सामने आती है। हम घर लौटे, साथ साथ, लेकिन दिलों में कोई यात्रा खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरू हुई थी। और उस रात जब मैं सोने लगी, मेरे होठों पर मुस्कान थी, और मेरे दिल में एक ही बात, मैं अब अकेली नहीं थी, क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे भीतर भी था। और यही हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। दोस्तों, यहाँ तक का इस कहानी का भाग आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। इससे आगे कहानी और भी रोमांटिक होने वाली है, तो जल्द ही मैं आपके लिए अगला भाग लेकर आऊंगी। बस जो चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरा अगला भाग आएगा, तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए, जल्द मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।